गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है दीपक कुमार और स्वागत है आप सभी का। मैं आपको डीआरटी और बीआरटी लेवल की हर एक क्लासेस के बारे में या हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासें हमारी कंटिन्यू हो रही है, जहां पर आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फ्लोरोस्कोपी के ऊपर। फ्लोरोस्कोपी एक बेसिस यूनिट है जो कि डीआरटी और बीआरटी दोनों ही कोर्सेस में पूछे जाने वाला सवाल है। फ्लोरोस्कोपी के अंदर आपको 5 नंबर से लेकर 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस प्रकार से बेटर लैंग्वेज में लिखकर और अपने को डिफाइन करते हुए चलना है। यहाँ पर आपको बेटर नोट्स के साथ साथ आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर देना है ये चीज बताई जाएगी। साथ ही साथ आपको जो लैंग्वेज के साथ साथ जितने भी डायग्राम्स हैं तो डायग्राम्स के साथ साथ ही आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है फ्लोरोस्कोपी के ऊपर। प्रीवियस क्लासों में हमने काफी सारी चर्चा कर ली है, सारे टॉपिक्स कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आज हम चलते हैं फ्लोरोस्कोपी के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए कि फ्लोरोस्कोपी की जरूरत क्यों पड़ी है या फ्लोरोस्कोपी का यूज कहाँ होता है और फ्लोरोस्कोपी का मतलब क्या है। देखिए, फ्लोरोस्कोपी एक प्रकार से एक्सरे ट्यूब की तरह ही एक रेडियोलॉजी डिवाइस है। ठीक है, या रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर में काम में आने वाला एक मशीन है। किस प्रकार से ये एक्सरे देगा या किस प्रकार से इमेजिनरी देगा उसके बारे में बताता हूं। तो फ्लोरोस्कोपी एक प्रकार से एक ऐसा डिवाइस है जो कंटिन्यूसली इंटरनल बॉडी इमेजेस प्रोवाइड करवाता है। जैसा कि एक्सरे जो मशीन होती है और एक्सरे मशीन हमें स्टेशनरी इमेज प्रोवाइड करवाती है, जैसे आपने हैंड का एक्सरे ले लिया, लंग्स का एक्सरे लिया या होल बॉडी किसी भी ऑर्गन का आपने जो एक्सरे लिया है वो स्टेशनरी एक्सरे रहता है, यानी कि वो आपको चलता हुआ प्रतीत नहीं होगा, या चलता हुआ अगर आपने एक्सरे ले लिया है तो उसके अंदर आर्टिफैक्ट कोज हो सकता है। ठीक है, तो एक स्टेशनरी, जैसे हाथ का आपने लिया तो सिर्फ हाथ का एक्सरे इस प्रकार से आएगा। ठीक है, स्टेशनरी इमेज आपको एक्सरे ट्यूब के अंदर नॉर्मली प्रोवाइड होती है। वहीं पर अगर अपन फ्लोरोस्कोपी की बात करें तो फ्लोरोस्कोपी क्या करेगी, आपको एक लाइव इंटरनल बॉडी इमेजेस प्रोवाइड करती है। लाइव किस प्रकार से, जैसे बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे आप श्वास ले रहे हो तो वो जो रिब्स का जो मूवमेंट है, लंग्स का जो मूवमेंट है, वो आपको ऐसा का ऐसा जो मॉनिटर लगा हुआ है या जो फ्लोरोसेंट प्लेट है, उस फ्लोरोसेंट प्लेट के ऊपर आपको मूविंग या लाइव इमेज प्रोवाइड करवाने का जो काम होता है वो किसका होता है, फ्लोरोस्कोपी का होता है। अब ये फ्लोरोस्कोपी जरूरत क्यों पड़ी, किसने खोज की, और यहाँ पर अपन फ्लोरोस्कोपी का यूज कौन कौन सी प्रोसीजर में कर सकते हैं, या जो आपका फ्लोरोस्कोपी का यूज मेनली जो होगा वो आपको आएगा सेकेंड ईयर में, जहां पर आपको स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फ्लोरोस्कोपी वहां पर भी आती है, फ्लोरोस्कोपी अपना फर्स्ट ईयर का टॉपिक भी है। तो दोनों ही अपन जो होगा आपका सिलेबस जो चलेगा, तो दोनों ही ईयर के अंदर अपन फ्लोरोस्कोपी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं फ्लोरोस्कोपी के बारे में। फ्लोरोस्कोपी इज एन इमेजिंग मॉडलिटी that use X-rays to obtain real-time visualization of structures and function of the internal organs। देखिए, फ्लोरोस्कोपी क्या है, एक इमेजिंग मॉडलिटी है, यानी कि एक इमेजिंग डिवाइस है। That use X-rays, जो X-rays का यूज करता हुआ obtain real-time visualization of structures and functions of the internal organs, जो कि क्या करता है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की रियल टाइम विजुअलाइजेशन या स्ट्रक्चर्स या जो अंदर फंक्शन हो रहा है उसको एक प्रकार से फ्लोरोसेंट प्लेट पर या मॉनिटर पर प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो मेनली फ्लोरोस्कोपी का कार्य क्या हो गया, मेनली अपन बात करें फ्लोरोस्कोपी का तो कार्य हो गया रियल टाइम विजुअलाइजेशन का। ठीक है, तो फ्लोरोस्कोपी जब भी आप वर्ड सुनाई दे या जब भी फ्लोरोस्कोपी वर्ड आए तो इसका मतलब रहेगा रियल टाइम विजुअलाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि जैसे जैसे एक्सरे गिरेंगे वैसे वैसे आपको लाइव इमेज दिखाने का कार्य करेगा। फ्लोरोस्कोपी इज सिमिलर टू रेडियोग्राफी। फ्लोरोस्कोपी रेडियोग्राफी के सिमिलर है। अब रेडियोग्राफी के सिमिलर किस प्रकार से, क्योंकि इसके अंदर भी अपन एक्सरे ट्यूब का उपयोग करेंगे जहां से कंटिन्यूसली एक्सरेस आती रहेगी। जैसे नॉर्मली बेसिक अपन रेडियोग्राफी की बात करते हैं तो उसके अंदर एक एक्सपोज देना पड़ता है, तो कुछ माइक्रोसेकंड्स के लिए एक्सरे ट्यूब से एक्सरेस बाहर निकलती है, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को एक्सपोज करती है और उसकी इमेजिनरी अपने को एक जो आपका प्लेट है, इमेजिंग प्लेट, उसके ऊपर प्राप्त होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये रेडियोग्राफी के ही समान है,
सेम एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलेगी, लेकिन जो एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज जो निकलेगी उनका क्रम रहेगा कंटिन्यूअस। वो कंटिन्यूअस एक्सरेज देगी और उन कंटिन्यूअस एक्सरे से आपको एक रियल टाइम विजुअलाइजेशन प्राप्त होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इट ऑल्सो जनरेट इमेज बाय यूजिंग एक्सरेज, और ये भी क्या करेगी, ये इमेज जो आपको जनरेट करके देगी वो भी किसके यूज से, एक्सरेज के यूज से। ठीक है, द डिफरेंस वाज द रेडियोग्राफी प्रोवाइड स्टिल इमेजेस, जबकि डिफरेंस क्या बता रहा है, ये डिफरेंस वही है कि जो रेडियोग्राफी होती है वो स्टिल इमेजेस, स्टेशनरी इमेजेस, यानी कि जो इमेज एक बार आ चुकी, जिसे अपन नॉर्मली फोटोग्राफ जो कैप्चर करते हैं, तो फोटोग्राफ को अपन एक प्रकार से नाम दे सकते हैं नॉर्मली रेडियोग्राफ का। वहीं पर जो अपन अलग से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उस वीडियो रिकॉर्ड को अपन नाम दे सकते हैं किसका, फ्लोरोस्कोपी का। तो यहाँ पर जो स्टिल इमेज हो गई वो क्या हो गई, जनरल रेडियोग्राफी हो गई, वेयर एज फ्लोरोस्कोपी प्रोवाइड लाइव मूविंग पिक्चर्स, जबकि फ्लोरोस्कोपी क्या करती है, फ्लोरोस्कोपी लाइव मूविंग पिक्चर्स प्रोवाइड करती है ऑन फ्लोरोस्कोपी प्लेट, और किसके ऊपर प्राप्त कराएगी वो, फ्लोरोस्कोपी प्लेट के ऊपर। जबकि रेडियोग्राफी के अंदर आपको रेडियोग्राफ कहां प्राप्त हो रहा था, इमेजिंग प्लेट पर, वहीं पर अपने को जो लाइव इमेजिंग प्राप्त होगी वो किसके ऊपर प्राप्त होगी, फ्लोरोस्कोपी प्लेट के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, इट्स वर्क्स ऑन फ्लोरोसेंस प्रिंसिपल, जो फ्लोरोस्कोपी मशीन है, ये फ्लोरोस्कोपी मशीन किसके ऊपर कार्य करेगी, ये फ्लोरोस्कोपी मशीन कार्य करती है वर्क ऑन फ्लोरोसेंस प्रिंसिपल। फ्लोरोसेंस क्या चीज होती है, फोस्फोरेसेंस क्या चीज होती है, ल्यूमिनेसेंस क्या है, ठीक है, तो सभी के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको फ्लोरोसेंस के बारे में बस एक दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि फ्लोरोसेंस क्या चीज होती है। अब देखिए फ्लोरोसेंस के बारे में, देखिए फ्लोरोसेंस इज द इमिशन ऑफ लाइट। फ्लोरोसेंस क्या है, इमिशन ऑफ लाइट, लाइट का इमिशन होगा। अब कैसे होगा, बाय ए सबस्टेंस, एक सबस्टेंस की वजह से, विच ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट, जो कि क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक ऐसा सबस्टेंस। देखिए यहां पर फ्लोरोसेंस की बात हो रही है, तो फ्लोरोसेंस में क्या है कि एक ऐसा सबस्टेंस जो कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और इमिशन किसका करे, लाइट का करे, तो वो कहलाएगा आपका फ्लोरोसेंस। अब देखिए किस प्रकार से है ये, किस प्रकार से बात हो रही है इसकी। ये कोई इमेजिंग प्लेट है, ये कोई इमेजिंग प्लेट है, और इस इमेजिंग प्लेट पर जैसे ही आउटर एनवायरनमेंट से एक्सरेज आकर गिरेगी, जैसे ये एक्सरेज गिर रही है, तो एक्सरेज गिरने पर ये क्या करेगा, या लाइट गिरने पर ये प्लेट इन लाइट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या देगी, यहां से ये दे विजिबल लाइट। ठीक है, तो इस संपूर्ण प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, इस संपूर्ण प्रोसीजर को अपन कहते हैं फ्लोरोसेंस। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सरे आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। जैसा कि हमें सभी को पता है, एक्सरेज की जो अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उन एक्सरे प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था अपन ने कि एक्सरेज को नेकेड आईज, नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। ठीक है, डायरेक्टली अपन ह्यूमन बॉडी या जो ह्यूमन आईज होती है वो डायरेक्टली एक्सरेज को कैप्चर नहीं कर सकती, देख नहीं सकती। ठीक है, सर्टेन मटेरियल्स कन्वर्ट एक्सरे एनर्जी इनटू विजिबल लाइट। अब देखिए फ्लोरोसेंस में क्या हो रहा है, फ्लोरोसेंस में तो एक्सरेज गिरेगी ह्यूमन बॉडी पर, अब उन एक्सरेज को अपन डायरेक्टली देख नहीं सकते, तो यहां पर क्या किया जाएगा, उन एक्सरेज एनर्जी को, ठीक है, सर्टेन मटेरियल्स, उस मटेरियल्स का यूज किया जाता है जो क्या करेंगे, कन्वर्ट एक्सरे एनर्जी, इस एक्सरे एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे इनटू विजिबल लाइट। एक विजिबल लाइट, दृश्यमान लाइट के अंदर, जैसे जनरली जो लाइट्स होती है घरों के अंदर, ठीक है, ट्यूब लाइट वगैरह होती है, वो अपन उसको देख सकते हैं कि व्हाइट लाइट है, ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या करेगा ये, इन एक्सरेज को एक विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और उस विजिबल लाइट को अपन देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्सरेज जैसे ही इस फ्लोरोसेंट सबस्टेंस के ऊपर गिरेंगे, तो फ्लोरोसेंट सबस्टेंस पर एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और एब्जॉर्ब करने पर इमिट क्या किया जाएगा, विजिबल लाइट। तो यही प्रोसीजर कहलाएगी आपकी फ्लोरोसेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्लोरोस्कोपी इज ए स्पेशल इमेजिंग डिवाइस। फ्लोरोस्कोपी एक स्पेशल इमेजिंग डिवाइस है दैट प्रोड्यूस व्यूएबल एक्सरे इमेज फ्रॉम द नेकेड आईज, जो कि क्या करती है,
एक्सरे इमेज को नेकेड आईज द्वारा व्यूएबल बनाने का कार्य करती है। व्यूएबल मतलब अपन उसको देख सके, नेकेड आईज द्वारा उसको देखा जा सके, इस प्रकार से कन्वर्ट करने का कार्य करती है फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर के दौरान द एक्सरे ट्यूब ट्रांसमिट ए लो एनर्जी एक्सरे बीम। यहां पर जो एक्सरे बीम होगी, क्योंकि जैसा कि बता रहा हूं कि एक्सरे ट्यूब जो इसके अंदर अपन यूज लेते हैं, तो वहां से कंटिन्यूअसली एक्सरे स्पेक्ट्रम बाहर निकलेगा, कंटिन्यूअसली एक्सरे स्पेक्ट्रम बाहर निकलेगा, तभी जाकर अपने को एक लाइव इमेज प्राप्त होगी। वरना अगर कुछ माइक्रोसेकंड्स के लिए एक्सरे बाहर निकलेगी तो वो क्या होगी, एक स्टिल इमेज बनाने का कार्य करेगी। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली एक्सरे गिर रही है और कंटिन्यूअसली एक्सरे गिरने के साथ साथ पीछे फ्लोरोसेंट प्लेट लगी हुई है, तो फ्लोरोसेंट प्लेट क्या करेगी, कंटिन्यूअसली उन एक्सरेस को एब्जॉर्ब करती जाएगी और कंटिन्यूअसली उन एक्सरेस एब्जॉर्ब को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से फ्लोरोस्कोपी जो प्रोसीजर होती है, उसके अंदर जो एक्सरे ट्यूब अपन यूज लेते हैं, वो एक्सरे ट्यूब क्या होती है, ट्रांसमिट लो एनर्जी एक्सरेस। वो लो एनर्जी एक्सरेस को ही ट्रांसमिट करती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि अगर हाई एनर्जी एक्सरेस देंगे तो पेशेंट को डोज भी हाई ज्यादा लगेगी, स्कैटर्ड रेडिएशन भी ज्यादा होगी, तो पेशेंट के लिए हार्मफुल प्रोसीजर वो ज्यादा हो जाएगी। साथ ही साथ रेडियोग्राफर जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में वहां कार्य कर रहे हैं, उनको भी ज्यादा रेडिएशन लगने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन सभी को बचने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर लो एनर्जी एक्सरे बीम अपन यूज लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर एक्सरे ट्यूब ट्रांसमिट लो एनर्जी एक्सरे बीम। एक्सरे बीम क्या करती है, वो लो एनर्जी की ट्रांसमिट करती है, ट्रांसमिट थ्रू द पेशेंट के थ्रू ऑन टू ए फ्लोरोसेंट प्लेट। एक फ्लोरोसेंट प्लेट के ऊपर लो एनर्जी की एक्सरेस ट्रांसमिट की जाती है। द रिजल्टिंग इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन द फ्लोरोस्कोपी प्लेट, जिससे कि क्या होगा, एक फ्लोरोस्कोपी प्लेट के ऊपर अपने को रिजल्टेड एक इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर इमेजेस प्राप्त होगी। और वो पिक्चर किस प्रकार की रहेगी, वो पिक्चर रहेगी हमारी लाइव या एक प्रकार से चलती हुई या मूविंग इमेज अपने को प्राप्त होगी। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन इन 1896। जो फ्लोरोस्कोपी की जो खोज हुई थी, तो फ्लोरोस्कोपी की खोज किसने की थी, थॉमस एडिसन ने की। ठीक है, थॉमस एडिसन वैज्ञानिक है, तो इन्होंने 1896 के अंदर फ्लोरोस्कोपी की सबसे पहले खोज की। ही डिस्कवर्ड कैल्शियम टंगस्टेट एज ए फ्लोरोसेंट मटेरियल। और इन्होंने सर्वप्रथम जो फ्लोरोसेंट मटेरियल जो यूज में लिया था, वो फ्लोरोसेंट मटेरियल बना हुआ था किसका, कैल्शियम टंगस्टेट का। यानी कि किस सब्सटेंस की बात हो रही है, ये उस सब्सटेंस की बात हो रही है जहां पर आकर एक्सरेज गिरेंगे और एक्सरेज गिरने पर ये मटेरियल या ये सब्सटेंस इन एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद में इनको विजिबल लाइट में कन्वर्ट करेगा, तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो ये सब्सटेंस है जो कि एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये सब्सटेंस सबसे पहले कौन सा यूज किया गया था, कैल्शियम टंगस्टेट। ठीक है, जो कि किसके द्वारा यूज किया गया था, थॉमस एडिसन के द्वारा। अर्ली फ्लोरोस्कोप्स वर फनल शेप्ड मेड फॉर कार्बन, एक प्रकार से कार्डबोर्ड। अब देखिए, जो अर्ली डिटेक्शन हुआ था, ये शुरुआत में जो खोज हुई थी, तो शुरुआत में जो खोज हुई थी तो उसके अंदर सबसे पहले जो फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज लिया गया था वो तो था आपका कैल्शियम टंगस्टेट। और जो डिवाइस था वो डिवाइस था किस शेप का, फनल शेप्ड का। फनल शेप्ड किसका मतलब, एक प्रकार से कूपी का रूप में, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से क्या था, वो डिवाइस था, इस प्रकार का डिवाइस फनल शेप्ड। ठीक है, जो कि ये वाला एरिया कहां पर रहेगा, ये वाला एरिया रहता था पेशेंट की साइड। ठीक है, पेशेंट की साइड रखेंगे, ये वाला एरिया रहता था जो भी रेडियोग्राफर है उसकी आई साइड। ठीक है, और ये आपका जो डिवाइस बना हुआ था, ये किसका बना हुआ था, कार्डबोर्ड का। और अंदर की साइड जिसके अंदर लेपिंग थी, अंदर इंटरनली लेपिंग, ठीक है, ये किसकी थी, ये इंटरनली लेपिंग थी आपकी कैल्शियम टंगस्टेट की। किसकी थी, कैल्शियम टंगस्टेट की। अब होता क्या था एक्चुअल में, देखिए यहां पर पेशेंट स्टैंड है, यहां पर पेशेंट खड़ा हुआ है, सामने लगी हुई है एक्सरे ट्यूब, यहां पर क्या लगी हुई है, एक्सरे ट्यूब। ठीक है, ये एक्सरे ट्यूब हो गई।
ये एक्सरे ट्यूब है जो कि क्या दे रही है, ये दे रही है आपको कंटिन्यूअस एक्सरेज, कंटिन्यूअस एक्सरेज प्रोवाइड करने का कार्य कर रही है। अब इस एक्सरे ट्यूब से कंटिन्यूअसली एक्सरेज पेशेंट की बॉडी पर गिर रहे हैं। पेशेंट की बॉडी से गिरने के बाद में पेशेंट की बॉडी से ट्रांसमिट होकर वो इस फनल शेप्ड डिवाइस पर गिर रहे हैं, और इस फनल शेप्ड डिवाइस के अंदर जो लगा हुआ मटेरियल है कैल्शियम टंगस्टेट, ये कैल्शियम टंगस्टेट क्या कर रहा है, इन एक्सरे फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करने के बाद किसको दे रहा है, ये दे रहा है आपको विजिबल लाइट दे रहा है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करा रहा है, विजिबल लाइट। और ये विजिबल लाइट किसके द्वारा देखी जा रही है, यहाँ पर जो रेडियोग्राफर, जो रेडियोलॉजिस्ट मौजूद है, इसके द्वारा, इस फनल सेपरेट डिवाइस द्वारा क्या देखा जा रहा है, उस लाइव इमेज को देखा जा रहा है। तो शुरुआत में जो खोज हुई थी वो इस प्रकार से, एक पेशेंट को या एक्सरे ट्यूब से कंटिन्यूअसली एक्सरे स्पेक्ट्रम निकल रही थी और फनल सेपरेट डिवाइस द्वारा देखा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द नेरो एंड वाज ओपन फॉर व्यूइंग। अब उसका जो नेरो, सकड़ा जो हिस्सा था, ठीक है, सकड़ा जो हिस्सा है, देखिए इस प्रकार से फनल से अपन ने बनाया अभी, जो नेरो एंड है ये है नेरो, नेरो एंड। द नेरो एंड वॉज ओपन फॉर व्यूइंग, ये क्या रहता था, व्यूइंग के लिए ओपन रहता था। एंड द वाइड फ्रंट वाज क्लोज्ड, और ये वाइड फ्रंट क्या होता था, ये पेशेंट की संपर्क में आकर क्या था, क्लोज्ड था। इनसाइड द वाइड एंड, वाइड एंड के इनसाइड फ्लोरोसेंट मटेरियल वाज कोटेड। इस वाइड एंड की तरफ क्या होता था, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, जो कि बताया था अभी मैंने, कैल्शियम टंगस्टेट। इसका यूज लिया था, कैल्शियम टंगस्टेट वाज कोटेड, कोटेड होता था। दिस प्रोसीजर हैड टू बी डन इन डार्क रूम ड्यू टू द लिमिटेड लाइट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब देखिए, जो ये संपूर्ण प्रोसीजर जो हो रही है एक पेशेंट की इंटरनल स्ट्रक्चर को लाइव देखने के लिए, तो जो ये प्रोसीजर जो हो रही है, ये प्रोसीजर कहां पर हो रही है, ये संपूर्ण प्रोसीजर हो रही है एक डार्क रूम के अंदर। कहां हो रही है ये पूरा एक बंद कमरा है जिसको नाम दे दिया गया है डार्क रूम। ठीक है, ये डार्क रूम है, अंधेरा कमरा है। ये डार्क रूम अलग से जो आपका टॉपिक आता है या चैप्टर आता है वो वाला डार्क रूम नहीं है, ये अलग डार्क रूम है जहां पर क्या होती है, लिमिटेड लाइट प्रोवाइड होती है, लिमिटेड लाइट होती है। अंधेरा कमरा होता है जहां पर लिमिटेड लाइट होती है। अब अंधेरे कमरे का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पर पेशेंट है स्थित है और यहाँ पर जो एक्सरे ट्यूब लगी हुई है, इस एक्सरे ट्यूब से निकल रही है कंटिन्यूअसली एक्सरेज। क्या निकल रही है, कंटिन्यू एक्सरे। और कंटिन्यू एक्सरे जो निकल रही है वो निकल रही है आपकी लो एनर्जी की। जैसा कि मैंने प्रीवियस बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो एक्सरे एनर्जी होती है वो क्या लेते हैं अपन, लो लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम डलेगा। ठीक है, अब जो लो एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये लो एनर्जी की वजह से होने की वजह से जो आपका कैल्शियम टंगस्टेट या मटेरियल है, ये कैल्शियम टंगस्टेट अगर लो एनर्जी आ रही है तो ये क्या करेगा, ओनली लो ही लाइट इमिट कर पाएगा, या एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं लिमिटेड लाइट ही क्या कर पाता है, ये लिमिटेड लाइट ही एक प्रकार से प्रोवाइड कर पाता है। अगर अपन यहाँ पर लिमिटेड लाइट है और लिमिटेड लाइट को भी अपन अगर ऐसे खुले के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो अपने को क्लियरली अपने को दिखाई नहीं देगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको एक क्लोज्ड डार्क रूम के अंदर ये प्रोसीजर करवाएंगे जहां पर कोई अदर लाइट नहीं रहेगी। अदर लाइट नहीं होगी तो जो अपने को जो यहाँ पर एक नेरो जो एंड होगा, इस नेरो एंड से अपने को क्या मिलेगा, इस नेरो एंड से अपने को यहाँ पर एक प्रकार से क्लियर व्यू दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर तो नहीं होता लेकिन लिमिटेड लाइट की वजह से क्या होता है, वो अपने को इसको डार्क रूम में रखना पड़ता है। और डार्क रूम में रखने की वजह क्या है, क्योंकि जो यहाँ पर लाइट जो इमिट होती है वो एक लिमिटेड लाइट इमिट होती है, और उस लिमिटेड लाइट को भी देखने के लिए एक डार्क रूम होना नेसेसरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कहा रखा जाता है, एक डार्क रूम के अंदर किया जाता है। देखिए, दिस प्रोसीजर हैड टू बी डन इन ए डार्क रूम। इस प्रोसीजर को कहाँ डन किया जाता है, एक डार्क रूम में, ड्यू टू द लिमिटेड लाइट प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, एक लिमिटेड लाइट ही प्रोड्यूस हो पाती है फ्रॉम द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन से लिमिटेड लाइट ही प्रोड्यूस हो पाती है, इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए,
शुरुआत में जो खोज हुई थी उसमें इस प्रकार से क्या किया गया था, एक प्रकार से फ्लोरोसेंट मटेरियल यहाँ पर यूज लिया गया था, जिससे क्या होती खोज आगे हुई थी। यह है थॉमस एडिशन, ले सकते हैं थॉमस एडिशन, ठीक है। उदाहरण के लिए यह है कोई भी रेडियोग्राफर या साइंटिस्ट या थॉमस एडिशन अपन ले सकते हैं, रेडियोग्राफर, ठीक है। जो इसके हाथ में है ये है यहाँ पर फ्लोरोसेंट प्लेट। क्या चीज है ये? फ्लोरोसेंट प्लेट। ये कोई भी पेशेंट है, ठीक है। उदाहरण के लिए अपन समझ सकते हैं पेशेंट के इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को देखने के लिए यहां पर इस रेडियोग्राफर ने फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज लिया है या फ्लोरोसेंट स्क्रीन यूज ली है। साथ ही साथ पास में जो रखी हुई है या सामने जो फ्रंट साइड में रखी हुई है ये है यहाँ पर एक्सरे ट्यूब। क्या है यहाँ पर? एक्सरे ट्यूब। इस एक्सरे ट्यूब से कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है या प्रोवाइड हो रहा है। अब कंटिन्यूअसली एक्सरे स्पेक्ट्रम बाहर निकलने की वजह से क्या होगा? जैसे ही ये कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम इस पेशेंट के ऊपर गिर रहा है तो एक्सरे पेशेंट के ऊपर गिरने की वजह से पेशेंट को पेनिट्रेट करते हुए ये किसके ऊपर गिर रही है? ये पेशेंट को पेनिट्रेट करते हुए ये गिर रही है रेडिएशन अपने फ्लोरोसेंट प्लेट के ऊपर। किसके ऊपर? फ्लोरोसेंट प्लेट के ऊपर। और जो ये फ्लोरोसेंट प्लेट जो है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है कैल्शियम टंगस्टेट की, ठीक है। या उदाहरण के लिए अपन ने ले लिया कैल्शियम टंगस्टेट। अब इस कैल्शियम टंगस्टेट का कार्य क्या है? कैल्शियम टंगस्टेट का कार्य जैसा कि हमने पढ़ा, कैल्शियम टंगस्टेट का कार्य है, कैल्शियम टंगस्टेट का कार्य हमारे एक्सरे जो फोटॉन्स है, एक्सरे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करना एंड प्रोवाइड करना क्या? विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट को प्रोवाइड करना ये फ्लोरोसेंट प्लेट का कार्य है। जहां पर एक्सरे जैसे ही पेशेंट के ऊपर गिर रही है, पेशेंट से गिरते हुए जैसे ही अपने किसके ऊपर गिरेगी? फ्लोरोसेंट प्लेट के ऊपर। तो फ्लोरोसेंट प्लेट के ऊपर गिरने के साथ साथ अपने को क्या मिलेगी? यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर मिलेगी अपने को विजिबल इमेज, जिसको अपन बोल सकते हैं लाइव इमेज। क्योंकि अगर कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम गिरेगा तो यहाँ पर कंटिन्यूसली अपने को लाइव इमेज प्रोवाइड होगी, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो फनल शेप्ड डिवाइस की बात हो रही थी, तो ये फनल शेप्ड डिवाइस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो वाइड एरिया है वो वाइड एरिया किस साइड रहेगा? क्लोज्ड और पेशेंट साइड रहेगा। और जो नैरो एरिया है वो नैरो एरिया आई साइड रहेगा, ठीक है। और पीछे से यहाँ से क्या आएगी? एक्सरेज कंटिन्यूसली आती रहेगी जो इंटरनल स्ट्रक्चर को एक प्रकार से दिखाने का कार्य करेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम समझने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंट ऑफ फ्लोरोस्कोपी मशीन। अब फ्लोरोस्कोपी मशीन के अपन कंपोनेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से कंपोनेंट्स की वजह से एक फ्लोरोस्कोपी मशीन एक्सरे फोटॉन्स को एक लाइव इमेज के अंदर कन्वर्ट करके देती है। सबसे पहले अपन इसके नॉर्मल जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो मेन कंपोनेंट होगा इमेज इंटेंसिफायर, जहां से एक एक्सरे जो निकलेगी पेशेंट की बॉडी से होकर और जैसे ही इमेज इंटेंसिफायर के अंदर आएगी तो किस प्रकार से उस इमेज को लाइवली रिकॉर्ड किया जा सकता है या लाइवली देखा जा सकता है, या जो नेसेसरी पार्ट है उसका कोई भी रेडियोग्राफ लिया जा सकता है। तो वो सभी चर्चा करेंगे अपन इमेज इंटेंसिफायर के अंदर। उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी चर्चा अपन इसी क्लास में कर लेंगे, ठीक है। और जो मेन इमेज इंटेंसिफायर रहेगा जो कि आपको 20 नंबर में भी अलग से देखने को मिल सकता है, 10 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, तो उसके बारे में अपन अलग से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो बचे हुए कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए द कॉमन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरोस्कोपी टेबल इंक्लूड्स। देखिए अब नॉर्मल जो फ्लोरोस्कोपी टेबल होती है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है उनके बारे में देखेंगे। एक तो होती है टिल्टिंग टेबल, टेबल होगी जो कि टिल्ट करेगी, कभी अप डाउन, ठीक है, या ऊपर नीचे, इस प्रकार से वो एक प्रकार से टिल्ट करेगी, रोटेट भी करेगी। इमेज रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, इमेज रिकॉर्डिंग डिवाइस भी प्रोवाइड होगा वहां पर, क्योंकि अगर अपन उसको लाइव देख रहे हैं तो और उसको अगर रिकॉर्ड भी कर ले तो और अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो लाइव रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी वहां पर प्रोवाइड रहेंगे विद एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब रहेगी अंडर द टेबल, और एक्सरे ट्यूब कहां पर रहेगी? अपने टेबल के अंडर में रहेगी। एक इमेज इंटेंसिफायर रहेगा माउंटेड ओवर द
टेबल, जो कि टेबल के ऊपर स्थित रहेगा। अभी इसकी स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सा डिवाइस कहाँ कहाँ पर मौजूद है। एंड आवर हेड एक्सरे ट्यूब फॉर रेगुलर रेडियोग्राफी, और एक यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एक एक्सरे ट्यूब मिलेगी जो रेगुलर रेडियोग्राफी के अंदर अपन यूज लेते हैं, उसी प्रकार की आपको यहाँ पर एक्सरे ट्यूब भी देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं अपन इनके कंपोनेंट्स के बारे में। देखिए, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोरोस्कोपी इंक्लूड, यहाँ पर जो मेन कंपोनेंट है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और जो इनके अंदर मेनली जो सबसे वाला मेन कंपोनेंट आएगा इमेज इंटेंसिफायर, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये बेसिकली सही रहेगा क्योंकि इमेज इंटेंसिफायर अलग से आता है और फ्लोरोस्कोपी के बारे में अलग से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपन फ्लोरोस्कोपी के कंपोनेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री हो चुकी है। देखिए, हाई वोल्टेज जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा एक्सरे प्रोड्यूस करवाने के लिए, जो इमेज को एक प्रकार से इमेज का टेबल को मूवमेंट करवाने के लिए, एक प्रकार से जो डिवाइस है उस डिवाइस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए जो जनरेटर का अपन यूज लेंगे वो रहेगा आपका हाई वोल्टेज जनरेटर। यहाँ पर एक्सरे ट्यूब अपन यूज लेंगे, फिल्टर्स यूज लेंगे, एंटी स्कैटर्ड ग्रिड यूज लेंगे, इमेज रिसेप्टर यूज लेंगे, साथ ही साथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे और जो अदर कंपोनेंट्स इनके सब डिवीजन में आएंगे उनके बारे में भी साथ के साथ अपन चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो जनरली जो एक्सरे ट्यूब के बारे में अपन ने पढ़ा था प्रीवियस क्लासों के अंदर, उन्हीं के द्वारा जो कंपोनेंट्स होंगे वैसे ही कंपोनेंट्स अपन यहाँ पर यूज लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक फ्लोरोस्कोपी जो टेबल होती है या जो फ्लोरोस्कोपी मशीन होती है उसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है, कौन कौन सा डिवाइस कहाँ कहाँ पर मौजूद रहता है, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जनरली आपको जो नॉर्मली देखने को मिलेगी तो इस प्रकार से होगी। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद रहेगा आपका हाई टेंशन जनरेटर। ठीक है, हाई टेंशन जनरेटर जनरली अपन बोल सकते हैं कि इस संपूर्ण मशीन को फंक्शन करवाने के लिए क्या रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा, वो मौजूद या नहीं रहता, अलग से रहेगा। ठीक है, हाई टेंशन जनरेटर तो यहाँ पर लगे हुए सभी डिवाइसेस को क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई करने का कार्य करेगा। यहाँ पर एक्सरे टेबल है, ये क्या है, एक्सरे या फ्लोरोस्कोपिक टेबल बोल सकते हैं, सॉरी फ्लोरोस्कोपिक टेबल। ठीक है, क्या है ये, फ्लोरोस्कोपिक टेबल है। दूसरी चीज ये रहेगा कोलीमीटर। ये क्या है, कोलीमीटर। कोलीमीटर के बारे में हमने चर्चा कर ली है एक्सरे ट्यूब के अंदर कि कोलीमीटर का कार्य क्या रहता है। कोलीमीटर का कार्य रहता है एक्सरे बीम को शेप एंड साइज देने का कार्य, शेप एंड साइज देने का कार्य। तो ये भी एक्सरे टेबल के नीचे ही मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ ये फ्लोरोस्कोपी टेबल आ गई। अब फ्लोरोस्कोपी टेबल के ऊपर कौन कौन से डिवाइस है, ये देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे फिल्टर, इसके अंदर शो नहीं किया गया है। सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर फिल्टर। फिल्टर के साथ साथ ये मशीन जो इसकी मेन मशीन है ये आपको देखने को मिलेगी, वो कौन सी है, IITV, इमेज इंटेंसिफायर टेलीविजन। इमेज इंटेंसिफायर टेलीविजन क्या है, ये इमेज इंटेंसिफायर टेलीविजन, जो कि पेशेंट की बॉडी से आने वाली एक्सरे बीम को, एक्सरे बीम, ये है एक्सरे बीम जो कि एक्सरे ट्यूब से बाहर निकलेगी। इस एक्सरे बीम को जो कि पेशेंट की बॉडी से होकर पेनिट्रेट कर रही है, तो यहाँ पर मौजूद फिल्टर्स इसको फिल्टर करेंगे। और इस IITV का कार्य क्या रहेगा, इस एक्सरे बीम को विजिबल लाइट के अंदर कन्वर्ट करने का। इस प्रकार से विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इमेज इंटेंसिफायर आपका एक प्रकार से मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के अंदर, मॉडर्न फ्लोरोस्कोपी के अंदर यूज लेते हैं, जो कि वीडियो कैमरा के साथ मौजूद रहता है। वीडियो कैमरे के साथ जो क्या करेगा, वीडियो कैमरे के साथ ये लाइव इमेजिंग को रिकॉर्ड करने का कार्य भी करता है। ठीक है, इन प्रकार से अपन क्या करेंगे, प्रत्येक कंपोनेंट के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर फ्लोरोस्कोपी मशीन जो कि इसका ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से पेशेंट को लेटाया जा सकता है। ये मूवेबल इसकी फ्लोरोस्कोपी टेबल होती है, नीचे लगा रहता है इसका एक्सरे ट्यूब एंड जो कोलीमीटर है वो, साथ ही साथ ऊपर की साइड क्या लगी रहेगी आपको, IITV। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक्सरेज निकलेगी बाहर तो आपको इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इसके कंपोनेंट्स के बारे में। डायग्राम कंप्लीट होने के बाद में अपन आते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, हाई वोल्टेज जनरेटर, जैसा कि मैंने बताया था, जनरेट क्या करेगा, ये
इलेक्ट्रिसिटी। अब ये हाई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर रिक्वायर्ड है अपने, ठीक है। ए हाई वोल्टेज जनरेटर यूज्ड इन फ्लोरोस्कोपी इज सिमिलर टू जनरल रेडियोग्राफिक एक्सरे मशीन। जो जनरल रेडियोग्राफी के अंदर अपन एक्सरे मशीन का यूज लेते हैं, वही सेम एक्सरे जनरेटर किसके अंदर यूज लेंगे, वही सेम एक्सरे जनरेटर हमारा यूज होगा फ्लोरोस्कोपी मशीन के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हाई वोल्टेज जनरेटर ऑफ द फ्लोरोस्कोपी मशीन अलाउ द सिलेक्शन ऑफ किलो वोल्टेज पीक एंड ट्यूब करंट। अब जनरेटर जो क्या कार्य करेगा, जनरेटर कार्य करेगा केवीपी एंड ट्यूब करंट, यानी कि जो आपका एक प्रकार से फिलामेंट करंट और ट्यूब करंट है, दोनों को ही सिलेक्ट करवाने के लिए कि कब कहां पर लो वोल्टेज की जरूरत है, कब कहां पर हाई वोल्टेज की जरूरत है। तो ये सारा प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज प्रोवाइड करने का कार्य कौन करेगा, हाई वोल्टेज जनरेटर, जो कि नॉर्मल अपने एक्सरे ट्यूब के अंदर भी कार्य कर रहा था। नेक्स्ट चलते हैं। टू मेथड आर यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द एक्सरे इन फ्लोरोस्कोपी, ठीक है। अब जो एक्सरे जो होंगे, जो जनरेट होते हैं फ्लोरोस्कोपी के अंदर, जैसा कि जो जनरल रेडियोग्राफी है, तो जनरल रेडियोग्राफी के अंदर एक प्रकार से स्टील रेडियोग्राफी होती है, तो वहां पर अपने को लाइव एक्सरेज या एक प्रकार से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो फ्लोरोस्कोपी मशीन होगी, और फ्लोरोस्कोपी मशीन के अंदर अपने को दो प्रकार से क्या सॉरी तो फ्लोरोस्कोपी मशीन के अंदर अपने को क्या मिलेगा, कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम चाहिए, कंटिन्यूअसली एक्सरे चाहिए। तो जो फ्लोरोस्कोपी मशीन होती है, उस फ्लोरोस्कोपी मशीन के अंदर दो प्रकार से एक्सरे को जनरेट करवाया जाता है। अब देखिए किस किस प्रकार से, एक तो गया कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी, दो प्रकार की फ्लोरोस्कोपी हो गई, बेसिस पर किस पर, जो जनरेशन ऑफ एक्सरे कि एक्सरे को किस किस प्रकार से एक फ्लोरोस्कोपी में जनरेट करवाया जा रहा है, उस बेसिस पर दो प्रकार की फ्लोरोस्कोपी हो गई। पहली वाली हो गई कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी। अब कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी से पता चल रहा है कि एक्सरे बीम क्या रहेगी, कंटिन्यूअस रहेगी। अब कंटिन्यूअस किस प्रकार से, देखिए कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी का मतलब होगा इन कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी द एक्सपोजर इज डिलीवर्ड कंटिन्यूअसली। यहां पर एक्सपोजर क्या किया जाएगा, कंटिन्यूअसली डिलीवर किया जाएगा, लगातार क्या किया जाएगा, डिलीवर्ड किया जाएगा। thus the x-ray image are taken constantly, जिससे क्या हो सके, जो एक्सरे इमेजेस हैं उन एक्सरे इमेजेस को कॉन्स्टेंटली यानी कि निरंतरता के साथ एक समान क्या किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए कॉन्स्टेंटली एट द रेट ऑफ 20 to 30 इमेज पर सेकेंड। अब देखिए कंटिन्यूअसली फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो एक्सरे स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअसली डिलीवर हो रहा है, और कंटिन्यूअसली डिलीवर होने के साथ साथ एक कॉन्स्टेंटली लगातार क्या कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर 25 से 30 इमेज पर सेकेंड रिकॉर्ड की जा रही है कंटिन्यूअसली फ्लोरोस्कोपी के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। इट प्रोवाइड रियल टाइम सिनेमैटिक इमेजेस दैट आर व्यूड ऑन ए मॉनिटर। इसके अंदर जो इमेजेस प्राप्त होगी वो लाइव इमेजेस प्राप्त होगी, और लाइव इमेजेस के साथ साथ वो किस प्रकार से दिखाई देगा, सिनेमैटिक व्यू के रूप में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और आपको इसको मॉनिटर के ऊपर भी इसको देख सकते हैं, रिकॉर्ड करने की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही साथ दूसरा देखिए पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी। इन पल्स फ्लोरोस्कोपी द एक्सपोजर इज डिलीवर्ड इन शॉर्ट पल्स। अब देखिए एक तो हो गया कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी, जहां पर कंटिन्यूअसली एक्सरेस को क्या करवाया जा रहा है, प्रोवाइड कराया जा रहा है लाइव इमेजिंग के लिए। दूसरी हो गई पल्स फ्लोरोस्कोपी। अब पल्स फ्लोरोस्कोपी में क्या हो रहा है, जो आपको फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो दी जा रही है एक्सरेस, वो किस रूप में दी जा रही है, वो शॉर्ट पल्स के रूप में दी जा रही है। जैसे शुरुआत में एक्सपोजर दे दिया, फिर एक सेकंड के लिए रोक दिया, फिर एक्सपोजर दे दिया, फिर रोक दिया, इस प्रकार से पल्स के रूप में, ठीक है। इट अलाउ 30 to 75 पल्स पर सेकेंड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें 30 से 75, ठीक है। 3 to 7.5 नहीं है, यहाँ पर है आपको, ठीक है, 30 to 75 पल्स पर सेकेंड। यहाँ पर 30 से 75 पल्स पर सेकेंड इसमें क्या दी जाती है, एक्सपोजर की दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द लो पल्स रेट ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी रिड्यूस द रेडिएशन डोज टू द पेशेंट। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, हाई भी दे सकते हैं पल्स रेट, लो भी दे सकते हैं, 30 पल्स पर सेकेंड भी दे सकते हैं एंड 75 पल्स पर सेकेंड भी दे सकते हैं। यदि अगर अपन पेशेंट को लो पल्स रेट दे रहे हैं तो लो पल्स रेट में क्या होगा, रेडिएशन डोज पेशेंट को कम लगेगी। द पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी डिलीवर लेस रेडिएशन कंपेयर टू कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी। अब देखिए पल्स में तो रुक रुक कर रेडिएशन पेशेंट को लग रही है,
और कंटिन्यूस में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस में कंटिन्यूसली पेशेंट को रेडिएशन लगने की चांसेस बन रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर रुक रुक कर पेशेंट को रेडिएशन लगेगी तो कम रेडिएशन लगेगी, तो पेशेंट को रेडिएशन भी क्या हो जाएगी, पेशेंट की रेडिएशन डोज भी लेस हो जाएगी। लेकिन कंटिन्यूस की अगर अपन बात करेंगे तो कंटिन्यूस के अंदर लगातार पेशेंट को रेडिएशन लग रही है, ठीक है, तो लगातार पेशेंट को रेडिएशन लग रही है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पेशेंट की जो रेडिएशन डोज है वो भी इंक्रीज होगी। तो पल्स विड्थ फ्लोरोस्कोपी क्या है, पल्स विड्थ फ्लोरोस्कोपी डिलीवर लेस रेडिएशन कंपेयर टू कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी। तो जो पल्स विड्थ फ्लोरोस्कोपी होती है वो कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी के कंपेयर के अंदर लेस पेशेंट डोज प्रोवाइड कराने का कार्य भी करती है, ठीक है। पल्स विड्थ फ्लोरोस्कोपी रिड्यूस द फ्लोरोस्कोपी टाइम बाय 76%। इसके अंदर पल्स फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या होगा, जो प्रोसीजर का टाइम है वो भी 76% तक कम हो जाएगा, साथ ही साथ डोज अप टू 64% कंपेयर टू कंटिन्यूअस फ्लोरोस्कोपी। और साथ साथ अगर एक रुक रुक कर पेशेंट को रेडिएशन लग रही है तो यहाँ पर पेशेंट की रेडिएशन डोज भी क्या हो जाएगी, 64% तक रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा देखिए एक्सरे ट्यूब। The X-ray tube used in fluoroscopy system is similar to a general radiographic X-ray tube। देखिए जो यहाँ पर अपन X-ray tube जो यूज लेंगे वो X-ray tube जनरल रेडियोग्राफी के अंदर प्रोड्यूस होना है, जनरल रेडियोग्राफी के अंदर जो काम में आने वाली X-ray ट्यूब है उसी के क्या रहेगी, एक प्रकार से सिमिलियर रहेगी। जैसा कि हमने जनरल रेडियोग्राफी के अंदर X-ray ट्यूब के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर क्या रहते हैं, एनोड है, कैथोड असेंबली है, फोकसिंग कप है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी सारे के सारे कैथोड, एनोड, फोकसिंग कप, रोटेटिंग एनोड वगैरह सारे इसके अंदर क्या रहेंगे, मौजूद रहेंगे। अब देखिए जो एक्सरे ट्यूब है उस एक्सरे ट्यूब के भी सब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक्सरे ट्यूब के भी सब कंपोनेंट्स। सबसे पहले बात करेंगे अपन ग्लास एनवलप की, ठीक है। जो जनरल रेडियोग्राफी के अंदर एक्सरे ट्यूब होती है वही एक्सरे ट्यूब इसके अंदर रहेगी। तो सबसे पहले जो आउटर कवरिंग है वो है किसकी, ग्लास एनवलप की। तो ग्लास एनवलप इज मेड अप ऑफ पायरेक्स ग्लास। जैसा कि हमने किसके अंदर पढ़ा है, एक्सरे ट्यूब की क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि जो ग्लास एनवलप रहता है वो ग्लास एनवलप किसका रहेगा, वो ग्लास एनवलप रहेगा आपके पायरेक्स ग्लास का, ठीक है। तो जो एनवलप इज मेड अप ऑफ पायरेक्स ग्लास, एनवलप किसका बना रहता है, पायरेक्स ग्लास का बना रहता है। द कैथोड एंड एनोड आर हाउस्ड इनसाइड द ग्लास एनवलप। और जो कैथोड और एनोड, कैथोड असेंबली कौन सी, जहां से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा, एनोड असेंबली कौन सी, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे और एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। तो दोनों ही कहां पर मौजूद रहते हैं, दोनों ही मौजूद रहेंगे हमारे ग्लास एनवलप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिलामेंट पर। फिलामेंट जो किसका पार्ट है, कैथोड का, ठीक है। एक्सरे ट्यूब के बारे में अगर आपको सही से पढ़ना है तो एक्सरे ट्यूब के बारे में या कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस क्लास एक बार रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर अपन बार बार अगर यही चीजें रिपीट करते जाएंगे तो आपके जो एक प्रकार से मटेरियल है वो काफी सारा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से या जल्दी से लिखने के लिए या एक प्रकार से सफिशिएंट मटेरियल लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म यूज करना पड़ेगा ताकि मटेरियल ज्यादा बड़ा ना हो। जितना आपको एक प्रकार से सफिशिएंट जो मटेरियल प्रोवाइड है, ठीक है, जिसी के अंदर आपको आंसर करना है वो एक प्रकार से लिमिटेड रहे, ठीक है। फिलामेंट देखिए, फिलामेंट कैथोड का पार्ट है। इसके अंदर अपन ने देखा था वहां पर कि फिलामेंट किसका बना रहता है, टंगस्टन का। बिकॉज टंगस्टन हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिससे क्या होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। द फिलामेंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स बाय थर्मोआयनिक इमिशन। और फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है थर्मोआयनिक इमिशन के द्वारा, ठीक है। थर्मोआयनिक इमिशन पढ़ा था हमने कि फिलामेंट को हीट करने पर एक प्रकार से जब उसको हीट किया जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है, जिसे थर्मोआयनिक के नाम से जाना जाता है। एनोड, एनोड के बारे में देखते हैं। द एनोड इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। एनोड भी किसका बना रहता है, टंगस्टन का बना रहता है। और एनोड के अंदर जनरली एंगल कितना दिया जाता है, फ्लोरोस्कोपी की बात करें तो 7 to 20, 7 से 20 डिग्री का इसके अंदर एंगल दिया जाता है। और फोकल स्पॉट देखिए, फोकल स्पॉट के बारे में वहां पर भी चर्चा की थी कि वो एरिया जहां पर आकर इलेक्ट्रॉन आकर स्ट्राइक करते हैं एनोड के एरिया पर, उसे कहा जाता है फोकल स्पॉट। एक बार और बता देता हूं, देखिए ये होता है फिलामेंट, ये होता है आपका एनोड असेंबली, और ये कंटिन्यूसली होगी आपकी
कैथोड असेंबली। ये हो गई कैथोड, नेगेटिव टर्म बोल सकते हैं। ये हो गई एनोड, जिसको अपन पॉजिटिव एंड बोल सकते हैं। थर्मोआयनिक इमिशन के द्वारा क्या होगा, थर्मोआयनिक इमिशन से जब फिलामेंट को हीट किया जाएगा तो हीट करने की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जब इनको ट्यूब करंट दे दिया जाएगा तो ट्यूब करंट से क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और गति करते हुए टारगेट के एक स्पॉट के ऊपर जाकर टकराएंगे, जिसको बोलते हैं अपन फोकल स्पॉट। जिस एरिया पर आकर इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोकल स्पॉट। तो फोकल स्पॉट की साइज यहाँ पर कितनी रहेगी, 0.3 mm, ठीक है। 0.3 साइज का क्या रहेगा, यहाँ पर फोकल स्पॉट रहेगा। फोकल स्पॉट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर गिरेंगे और प्रोड्यूस क्या करेंगे, एक्सरे एंड हीट। जहाँ पर एक्सरे की मात्रा रहती है 1% और हीट की मात्रा रहती है कितनी, 99%। एक्सरेज के अंदर भी हाईएस्ट अमाउंट किसका रहता है, ब्रह्मस्त्र लंग एक्सरेज का। ये चीजें हमने प्रीवियस क्लास में चर्चा कर ली है, ठीक है। साथ ही साथ आपका दोबारा रिवीजन भी हो गया। द एनोड स्पिन अराउंड 3000 to 10,000 RPM, ठीक है। यहाँ पर जो एनोड रोटेट करता है, तो एनोड के रोटेशन की जो एक प्रकार से कैपेसिटी है, या जो एक प्रकार से कितनी अराउंड से ये एक प्रकार से घूमता है, तो वो कितना है उसका स्पीड अराउंड 3000 to 10,000 RPM। RPM का मतलब होगा राउंड पर मिनट से ले सकते हैं कि कितने राउंड ये एक मिनट के अंदर रोटेट कर लेता है। ये रोटेशन पर मिनट अपन बोल सकते हैं, तो वो कितना है 3000 to 10,000 RPM, ठीक है। ये फ्लोरोस्कोपी के अंदर अपन इसको यूज लेते हैं वहां पर। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटेक्टिव हाउसिंग। अब देखिए प्रोटेक्टिव हाउसिंग जो कि एक्सरे ट्यूब के चारों तरफ लगा रहता है। एक्सरे ट्यूब इज कवर्ड विद ए लेड लिंड प्रोटेक्टिव हाउसिंग। लेड लिंड प्रोटेक्टिव हाउसिंग से वो क्या रहता है, कवर्ड रहता है प्रोटेक्टिव हाउसिंग। दैट प्रिवेंट लीकेज रेडिएशन, जो कि क्या करेगी, लीकेज रेडिएशन से प्रिवेंट करेगी एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का कार्य करेगी। द हाउसिंग कंटेन्स ऑयल। देखिए हाउस के अंदर क्या भरा रहता है, oils that serve as an insulator, also it dissipate the heat and cools the anode। जो कि क्या करेगा, उस हाउस के अंदर भरा हुआ ऑयल आपके एक प्रकार से हीट को भी डेसिपेट करेगा, इंसुलेटर के रूप में भी कार्य करेगा, और साथ ही साथ लीकेज रेडिएशन को भी प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगा, ठीक है। इन सभी के बारे में अपन नेक्स्ट ट्यूब के बारे में ब्रीफली चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ब्रीफली इनको डिस्क्राइब किया था मैंने, अच्छे से समझाया था। फिल्टर्स देखिए, द फ्लोरोस्कोपी इमेजिंग सिस्टम इज इक्विपाइड विद बीम हार्डनिंग फिल्टर्स। अब फिल्टर्स रहते हैं यहाँ पर, बीम हार्डनिंग फिल्टर्स रहते हैं, जो कि संपूर्ण प्रकार की रेडिएशन एक साथ आती है, जिसके अंदर लो एनर्जी की एक्सरेज, हाई एनर्जी की एक्सरेज। तो जो लो एनर्जी की एक्सरेज होती है वो पेशेंट के अंदर ही एब्जॉर्ब कर रह जाती है और पेशेंट डोज देने का कार्य करती है। तो किस प्रकार से एक बीम को हार्ड बनाया जाए, किस प्रकार से एक बीम की एनर्जी को बढ़ाया जाए, तो उसके लिए अपन क्या यूज लेते हैं, फिल्टर्स यूज लेते हैं। जो कि फिल्टर्स क्या करते हैं, लेस रेडिएशन को या लेस एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक हाई एनर्जी ही एक्सरे बीम को प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो किसी भी ऑर्गन को इजीली पेनिट्रेट करके बाहर निकल सके, यानी ठीक है, पेशेंट की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर ना रहे। तो फिल्टर्स का यूज क्या होता है, फिल्टर्स का यूज अपन लेते हैं बीम हार्डनिंग के लिए। एल्यूमिनियम और कॉपर फिल्टर आर यूज्ड टू हार्डनिंग द एक्सरे एंड रिड्यूस पेशेंट डोज। फ्लोरोस्कोपी के अंदर अपन एल्यूमिनियम और इसका कॉपर का, ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर का फिल्टर यूज लेते हैं, जो कि क्या कार्य करेगा, जो कि कार्य करता है हमारे बीम को हार्डनेस प्रोवाइड करने का, साथ ही साथ पेशेंट डोज को रिड्यूस करने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कोलीमीटर के अंदर, ठीक है। कोलीमीटर के बारे में हमने चर्चा की थी कि कोलीमीटर का कार्य होता है टू गिव द शेप एंड साइज टू द एक्सरे बीम। एक्सरे बीम को शेप एंड साइज देने का कार्य कोलीमीटर करता है, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं, द फ्लोरोस्कोपी ट्यूब इज इक्विपाइड विद कोलीमीटर्स, ठीक है। अभी किसके द्वारा होती है, इक्विपाइड विद कोलीमीटर्स, मतलब एक कोलीमीटर के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। द कोलीमीटर रेगुलेट द साइज एंड शेप ऑफ द एक्सरे बीम। कोलीमीटर का कार्य क्या है, कोलीमीटर का कार्य जनरली एक्सरे बीम को शेप एंड साइज प्रोवाइड करने का, दस इट रिड्यूस द स्कैटर्ड रेडिएशन। जिससे क्या होगा, ये स्कैटर्ड रेडिएशन को रिड्यूस करेगा। अगर रेडिएशन स्कैटर्ड अगर रिड्यूस हो रही है तो उससे क्या होगा, रिड्यूस द पेशेंट डोज, पेशेंट की डोज क्या होगी, रिड्यूस होगी, एंड इंप्रूव द इमेज कॉन्ट्रास्ट, और साथ ही साथ क्या होगा, इमेज का कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव होगा।
तो यहाँ पर जो अपन ने कोलीमीटर यूज लिया है, वो कोलीमीटर क्या कर रहा है, शेप एंड साइज देने का कार्य कर रहा है, साथ ही साथ स्कैटर्ड रेडिएशन को रिड्यूस करने का कार्य कर रहा है। अगर स्कैटर्ड रेडिएशन रिड्यूस हो रही है तो पेशेंट डोज भी रिड्यूस होगी, तो पेशेंट डोज रिड्यूस हुई है तो इमेज का कॉन्ट्रास्ट बढ़िया होगा, इमेज शार्प आपको प्रोवाइड होगी। When desired field of view is selected, जब क्या की जाती है, एक देखिए कोलीमीटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जिसको अपन नेचुरली एक प्रकार से अपने हाथों से कोलीमेट करते हैं, एक होता है MLCs के रूप में, ठीक है, मल्टीलिप्स कोलीमीटर्स के रूप में अपन इसको बोल सकते हैं, जो कि आपको रेडियोथेरेपी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डिजायर्ड फील्ड ऑफ व्यू इज सिलेक्टेड ड्यूरिंग द फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर, द कोलीमीटर ऑटोमेटिकली मूव इन द डिजायर्ड पोजीशन। इसका मतलब ये है कि कोलीमीटर के अंदर जब एक्सफ्लोरोस्कोपी मशीन के अंदर डिजायर्ड लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो डिजायर्ड लोकेशन को सिलेक्ट करने पर वो कोलीमीटर ऑटोमेटिकली ही डिजायर्ड लोकेशन पर चला जाता है, डिजायर्ड पोजीशन पर चला जाता है। उसके अलावा वो अननेसेसरी डायरेक्शन में या एक प्रकार से अनसिलेक्टेड जो डिजाइन है या एक प्रकार से पेशेंट की जो बॉडी है वहां पर रेडिएशन लगाने का कार्य नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेबल के बारे में, जो फ्लोरोस्कोपी टेबल है उसके बारे में। इट इज मेड अप ऑफ वुड और कार्बन फाइबर। ये किसकी बनी रहती है, टेबल की। टेबल किसकी बनी रहेगी, वुड और कार्बन फाइबर, या तो लकड़ी की बनी रहे या कार्बन फाइबर की बनी रहे। फॉर मिनिमल रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, जो कि क्या करते हैं, मिनिमल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब टेबल वुड और कार्बन फाइबर की क्यों बनाई गई, अगर इसको अदर मटेरियल की बना देते तो वो क्या करती, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रख लेती। तो यहाँ पर वुड और कार्बन फाइबर का बनाया गया है ताकि लो से लो रेडिएशन का क्या हो, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द एक्सरे ट्यूब इज माउंटेड अंडरनेथ द टेबल। और जो एक्सरे ट्यूब होती है, जैसा कि हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा था, वो कहाँ पर मौजूद रहती है, वो मौजूद रहेगी टेबल के नीचे। एंड द इमेज इंटेंसिफायर इज पोजीशनड अबव द टेबल। और जो इमेज इंटेंसिफायर होगा वो टेबल के ऊपर मौजूद रहेगा। द फ्लोरोस्कोपिक टेबल कैन मूव एट डिफरेंट एंगल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स। देखिए अब फ्लोरोस्कोपिक जो टेबल होती है, उस फ्लोरोस्कोपिक टेबल को अपन डिफरेंट एंगल पर क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, ठीक है। और वो किसकी मदद से होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल मोटर की वजह से। इलेक्ट्रिकल मोटर कैसे, वो चलती है इलेक्ट्रिकली मोटर के द्वारा। एक आपको पेडल या हैंड पेडल दे दिया जाता है, जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, या रिमोट बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी मदद से अपन टेबल को अप डाउन करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रिड। एंटीस्केटेड ग्रिड्स आर यूज्ड टू फ्लोरोस्कोपी सिस्टम। अब देखिए ग्रिड के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि ग्रिड क्या होती है। ग्रिड एक प्रकार से पैरेलल लेड स्ट्रिप्स होती है। ग्रिड का कार्य क्या होता है, ग्रिड का कार्य होता है जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, उन स्कैटर्ड रेडिएशन को एक यूनिडायरेक्शन में प्रोवाइड कराने का कार्य, या एक प्रकार से जो स्कैटर्ड रेडिएशन हुई है उन स्कैटर्ड रेडिएशन को वापस अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में लाने का कार्य करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंटीस्केटेड ग्रिड्स आर यूज्ड इन फ्लोरोस्कोपी सिस्टम। फ्लोरोस्कोपी सिस्टम के अंदर एंटीस्केटेड ग्रिड का यूज किया जाता है। टिपिकल ग्रिड रेशियो रेंज फ्रॉम 6 to 1, ठीक है, 6:1 to 10:1 आर यूज्ड इन ग्रिड्स। अब यहाँ पर ग्रिड का जो रेशियो है, वो ग्रिड का रेशियो देखो, ग्रिड के बारे में भी प्रीवियस क्लासों में अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो आप एक बार ग्रिड के अंदर, उसके अंदर भी आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ग्रिड पूरा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। जो ग्रिड रिक्वायर्ड है, ग्रिड का क्या कार्य है और ग्रिड रेशियो कितना लेते हैं, वही अपन क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जनरली आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रिड का कार्य क्या होता है, सबसे पहले देखिए एंटीस्केटेड ग्रिड्स आर यूज्ड इन फ्लोरोस्कोपी सिस्टम। ग्रिड्स के जो टाइप्स है, उन ग्रिड्स के टाइप्स में से एंटीस्केटेड ग्रिड अपन क्या करते हैं, यहाँ पर यूज लेते हैं फ्लोरोस्कोपी सिस्टम के अंदर। और जो ग्रिड रेशियो है, वो ग्रिड रेशियो अपन यूज लेंगे 6:1 से 10:1। अब ये ग्रिड रेशियो क्या है, ग्रिड रेशियो के बारे में मैंने बताया था कि जो एक प्रकार से ग्रिड लेड स्ट्रिप की जो लेंथ होती है, वो अपॉन जो दो लेड स्ट्रिप्स के बीच की लेंथ होती है या डिस्टेंस जो होती है, उनको ग्रिड रेशियो कहा जाता है। जैसा ये देखिए, ये ग्रिड है, ये दूसरी ग्रिड है, ये तीसरी ग्रिड है, ये चौथी ग्रिड है। इस प्रकार से ग्रिड्स क्या रहती है, लगी रहती है। अब ग्रिड रेशियो निकालेंगे तो ग्रिड रेशियो किस प्रकार से निकलेगा, एक तो इसकी डिस्टेंस लेंथ, ठीक है, कितनी है, जैसे माना कि इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और दूसरी चीज इनके बीच की डिस्टेंस, जैसे बीच की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, दो लेड स्ट्रिप्स के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। तो ग्रिड रेशियो कितना हो जाएगा, 6:1, ठीक है।
द ग्रिड इज लोकेटेड एट द इमेज इंटेंसिफायर, और ग्रिड कहाँ पर लगी रहती है? इमेज इंटेंसिफायर पर लगी रहती है, जो क्या कार्य करेगी? स्कैटर्ड रेडिएशन को अपनी वापस यूनि डायरेक्शन में पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, इससे पेशेंट की स्कैटर्ड रेडिएशन से लगने वाली डोज से बचा जा सकता है। इमेज रिसेप्टर लास्ट वाला हमारा है। इमेज रिसेप्टर के रूप में अपन क्या यूज लें? कॉमनली द इमेज इंटेंसिफायर इज यूज्ड एज इमेज रिसेप्टर, और जो कॉमनली जो इमेज इंटेंसिफायर है उसका यूज अपन इमेज रिसेप्टर के रूप में यूज लेते हैं। इमेज रिसेप्टर क्या होगा? जो इमेज को रिसीव करे, इमेज को रिसेप्ट करे, इमेज को कैप्चर करे। तो यहाँ पर जो इमेज को कैप्चर करने का कार्य करता है वो कौन करेगा? इमेज इंटेंसिफायर। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी सिस्टम के अंदर। इन मॉडर्न फ्लोरोस्कोपी मशीन द फ्लैट पैनल डिटेक्टर सिस्टम इज यूज। अब जो मॉडल फ्लोरोस्कोपी यूनिट्स आने लग गई उसके अंदर फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स भी यूज करने लग गए। अब जो ये बचे हैं आपके, एक तो इमेज इंटेंसिफायर, ठीक है, ये इमेज इंटेंसिफायर, दूसरी चीज फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स। इन दोनों के बारे में भी अलग से 10 नंबर के अंदर मार्क्स के अंदर क्या होता है? क्वेश्चन आते हैं। तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। यहाँ पर आपका जो फ्लोरोस्कोपी है और फ्लोरोस्कोपी के साथ साथ किस प्रकार से उसके कंपोनेंट्स है मेनली उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी, उस नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? इमेज इंटेंसिफायर एंड फ्लैट पैनल डिटेक्टर के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।